ये हमसे थोड़ी क्या बात है, मतलब कीजिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या है, मतलब ये मुस्लिम बनने इनकी वाले हैं इनकी एक मुस्लिम। मुस्लिम गर्लफ्रेंड है, लगभग ये भी मुस्लिम होने की कगार पे हैं भाई। मुझे तो नहीं लगता है ये मुस्लिम गर्लफ्रेंड है। तो मेरे घर में, मैं आपको बताती हूँ मनोज भाई, मेरी मामा है, उनकी वाइफ मुस्लिम है। तो उन्होंने शादी जब करवाई तो वो हिंदू बन के घर में रहती है, मस्त खाना बनाती है, मस्त मटन बनाती है, सब खाते हैं उसके हाथों का। तो उसने तो नहीं धर्म बदला। मैं आपको बता दूंगी व्हाट्सएप में, मैं पिक्चर भी दिखा दूंगी। और वो कन्वर्ट तो हुई थी, वो हिंदुइज्म पे आ गई थी। पर आपका क्या माजरा है भाई, आपको क्या ऐसा मुस्लिम में लगा, मतलब हिंदू लड़कियां की आपको नहीं मिली क्या, जो आपको नहीं मुस्लिम नहीं, लड़कियां हमें मिली? हमें नहीं, हमें जो उसका कुछ वो नहीं थी, वो मैं लड़की मतलब जो मेरी गर्लफ्रेंड है वो अच्छी है, और जो अच्छी है है तो हम वो, अगर अच्छी है तो वो आप जैसे हैं, शी शुड एक्सेप्ट यू द वे यू आर। आप जैसे, आपको वैसे ही स्वीकार करना चाहिए ना। अगर आप मुस्लिम हैं और वो हिंदू है तो आपको मुस्लिम के रूप में ही स्वीकार करना चाहिए। आपको चेंज क्यों करना चाहती है, मतलब इसका मतलब आप में खामी है कुछ क्या? नहीं चेंज नहीं करना चाहते, चेंज की बात हम नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं जो मतलब वो मतलब बुरखा नहीं पहनना चाहती है, हमसे कह रही थी कि ये सब तो पसंद अच्छी नहीं, बात है, मतलब वो आ मैं तो सकती है, वो इंसानियत की राह पर आ सकती है, एक मुस्लिम हो सकती है, तुम्हारी संस्कृति में आ सकती है, तो ले आओ। तुम्हारी संस्कृति तो गला काटना नहीं सिखा रही। उससे तो नहीं लेकिन कहा सर जाएगा कि तुम हिंदुओं का गला यार काटो मैं अगर हिंदू बनती है तो। लेकिन तुम मुसलमान बन गए, अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हारे हाथ में हथियार जरूर दे दिया जाएगा। आपको, आपने वो 26/11 का ब्लास्ट देखा था, वो टीवी पे जब नहीं, दिखाया वो गया सब था हमको तो? पता है मैम, नहीं, मैम नौ सब ग्यारह जानते देखा था, हैं। 9/11 मतलब कितने लोग मरे थे, आपको याद है? मतलब मान लीजिए आप मेरे घर आए और अचानक मैंने एक बम बांध के और आपके टेबल के नीचे रख गया, आप उड़ गए, और मैंने कहा अल्लाह अकबर, जी चलो अल्लाह की बहुत अब सलामत है, आपको कैसा लगेगा, आपको घर परिवार को? आप नहीं मतलब बस एक मैम, आंसर दीजिए मुझे। मैम हाँ, ये सब नहीं, गलत है, क्योंकि कर्म कर्म सबसे बड़ा होता है। जैसा कर्म होता है करोगे ना, वैसा तो फल आपको पाओगे। लगता है, आपको ऐसा लगता है जो मोमिन लोग जो हैं वो अच्छे कर्म किए हैं? जैसे एक लड़का ऑफिस के लिए नहीं जा रहा है, वो मैम, अचानक से मारे गए। नहीं, आप बताइए मैम ये तो मुझे, हमें आप वो क्या, कैसा लगता है, मतलब वो अचानक से उड़ा दिया गया, क्यों? उसकी मैम आइडेंटिटी ने दूसरी गलत थी, इसीलिए मैम उसे मारा गया। मैम गलत है आप, मैम जी, कर्म कर्म जो है अगर ठीक है, गलत ये करोगे गलत है, गलत होगा। गलत है, गलत है। जी आपने देखा है किसी जी मुसलमान के मौलानाओं को आके टीवी पे डिबेट जोर से करते हुए, अरे ओसामा बिन लादेन का तो गला काटना चाहिए, दाऊद इब्राहिम का गला काट देना चाहिए, इसने गुस्ताखे रसूल की है, इसने बहुत गलत काम किया, रसूल के नाम पे लोगों को हत्या। क्यों नहीं करते पता है? क्योंकि उनके धर्म ये सिखाता है आप खून कर सकते हो, ये कोई टेक इट इजी, इजी पीजी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसका धर्म ये सिखाता है कि आप जी खून कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए मौलाना इसके टीवी जी पे नहीं आते, क्योंकि गुस्ताखे रसूल तो वही होता है जब ये दूसरे का खून बहाते, पर ये नहीं आते क्योंकि ये रसूल का गुस्ताख है ही नहीं। उन्होंने बहुत खून खराबे किए, बहुत मौज किए थे। ऐसे गिरे जी हुए धर्म में मैम, आपको क्या लग रहा है, आप क्यों जाना चाहते हैं, मैम मतलब धर्म क्यों परिवर्तन कन्वर्ट? नहीं कर रहे हैं मैम। मैम ऐसी बात नहीं, धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे हैं हम। देखिए सिर्फ ऐसे लोग को मानते हैं जैसे कि अल्लाह को बोलते हैं कि अल्लाह एक है, तो ठीक है अल्लाह एक है, हम भी मानते हैं कि भगवान अल्लाह एक ही है। लेकिन जो नहीं है, उनका नहीं बनाया है, हुआ नहीं है, संस्कृति नहीं जो है है उनकी अल्लाह। अब मैं खराब आपको है। प्रूफ, मैं प्रेफ आपको प्रूफ कर दूं अल्लाह और ईश्वर एक नहीं है। मैं बताती हूँ, अल्लाह कहता जी है जो जो काफिर है, मैं आपको बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ, आप मुझे गलत प्रूफ कर दीजिए तो मैं आपकी बात मान लूंगी, हो सके मैं मोमिन बन जाऊँ। आप, अल्लाह कहता है जो काफिर है उसका खून करो, जो मुर्तद है उसका खून करो, और जो भी मेरे पे शिर्क करे उसका तो तुरंत खून कर दो। शिर्क का मतलब आप जानते होंगे, मूर्ति पूजा वगैरह कर जी दिया तो जी खून। मैम। आप मेरी बात सुनिए, सुनिए। ईश्वर कहता है तुम अगर हत्या करते हो किसी की तो मैं तुमको जी सजा दूंगा। मैं ही तुम्हारा जी पिता जी हूँ, मैं ही, भगवत गीता वगैरह शायद आपने पढ़ा नहीं है। अगर आप गलत काम करते हो तो आपको भगवान पाप देते हैं, आप किसी का खून नहीं कर सकते हो। आप एक कोड दिखाइए जो ऐसा लिखा हुआ है, जो अल्लाह भी ऐसा ही बात कहता है। ऐसा नहीं है, अल्लाह नहीं कह जी सकता ये बात, क्योंकि मैम। जी चलिए खैर, मैम इस बात अल्लाह से बड़ी लंबी हो जाएगी भाई, आप आए और सोचिए, जी खुद जी विचार कीजिए, और सारे एक्स मुस्लिम्स की आप वीडियो सुनिए जा जाके, साहिल भाई की, सच वाला भाई की, नहीं सर, हम एडम भाई एडम की, सीकर और सुलेमानी जलेबी भाई सर की, के हम और फैन है, सब सबकी सबकी सर के सबकी, हम समीर फैन है। भाई की, आजाद भाई की, जी कोहराम भाई की, है ना। जी जी इन जी सबकी जी वीडियो सुनिए और फैसला लीजिए, और अपनी गर्लफ्रेंड को भी सुनाइए। ओके, बस ये काम कीजिए, और कुछ नहीं करना आपको। तो पता नहीं क्या हुआ है लोगों को, समझ में नहीं आता। चलिए एक दो लोगों से और ले लेते, थोड़ी थोड़ी सी बात करेंगे भैया, और इनको ले लेते हैं। और तुम सनातनी भाई वहां से ज्वाइन कर लो अब यूट्यूब से, और महक फाउंडेशन को ले लेते हैं। हेलो महक फाउंडेशन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। आप मोमिन हैं, गैर मोमिन हैं?
एज ए ह्यूमन बीइंग करके बात कर सकता हूँ सर? आप जी एज ए ह्यूमन मैं आपसे बात कर सकता हूँ? नहीं, बात तो कर सकते हैं। थोड़ा सा जरा देखिए, जब ये चैनल ये एक्स मुस्लिम का है तो यहाँ पर अपनी थोड़ा सा पहचान बताकर बात करेंगे तो मेरे लिए आसान काम होगा, आसानी होगी। बाकी इंसानियत से बढ़कर तो कोई रिश्ता ही नहीं है। सर देखिए, बेसिकली अभी तो मैं थोड़ा कंफ्यूज चल रहा हूँ कि इसके लिए मैं अपनी आइडेंटिटी अभी रिवील, मतलब जो मेरा मेन रिलीजियस फॉलो मैं करता हूँ वो मैं अभी रिवील नहीं अच्छा, करना चाहता हूँ। मोमिन है, यानी मोमिन हैं आप? हाँ, समझ गए। चलिए, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। इमरोज भाई मत बोलिए ना, ये नहीं करती, सिक्योरिटी रीजन होगा, हाँ, छोड़ दीजिए। ठीक है, ठीक है। नहीं नहीं, इससे कुछ नहीं होने वाला। इतनी बात कह दी इन्होंने तो दूसरे भी मोमिन समझ जाएंगे कौन है। जी कहिए अ, भाई, आप बात रखिए अपनी। बात तो मेरी ऐसी थी सर कि जब मैंने यूट्यूब पे मेरा जो मैंने सच वाला जी को, साहिल भाई को, एडम सीकर को, इनको देखना चालू किया, इनको सुनना चालू किया, तो चीजें मुझे कुछ गलत लगी स्टार्टिंग में जब वो बोलते थे हमारे बारे में। बट जब मैंने उनको प्रॉपर सुना, उसके बाद मुझे चीजों में कहीं ना कहीं कुछ तो कमी लगना चालू हुआ सर। बट जी लेकिन भाई, अभी मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या मैं ट्रैक सही जा रहा हूँ कि ट्रैक अभी गलत है। अभी डिसाइड भी मत कीजिए, अभी डिसाइड भी मत कीजिए। देखिए, अगर आप एक झटके से अपने मजहब को छोड़ देते हैं, मैं नहीं कह रहा कहाँ जाते हैं, नहीं जाते हैं, इंसान से बढ़कर कोई बात नहीं है, इंसानियत से। अगर आप एक झटके में छोड़ देते हैं तो झटका इस्लाम में हराम है, और कोई एक झटके में मौलवी आके फिर से आपको ले जाएगा बहला फुसला के। तो आप अभी सुनते रहिए सबको, और कोई फैसला मत कीजिए, न्यूट्रल होके सुनिए, ना इधर के ना उधर के। इतने सवाल इकट्ठे कर लीजिए, इतने सवाल इकट्ठे कर लीजिए, अगर किसी को पता चले और वो आपको कलमा पढ़ाने आए, फिर से ईमान ताजा कराने आए, तो सिर्फ तीन बातें हो मेरे भाई। नंबर एक, अगर वो ताकतवर हो तो एकदम तुम्हारे सीने पे उछल के बैठ जाए मारने को, और या अगर वो कमजोर हो तो दुम दबा के पतली गली से निकल जाए, और अगर वो आपकी तरह जरा भी समझदार हो तो फिर वो भी, उसका भी ईमान डगमगा जाए, वो भी इस्लाम छोड़ने पर। हेलो। हेलो। शायद इमरोज भाई ड्रॉप हो गए हैं मेरे ख्याल से। मे बी कुछ नेटवर्क इशू आ गया हो। हाँ हाँ, मैं भी नेटवर्क इश्यूज। इमरोज भाई ने आपको ना बहुत अच्छी डेफिनेशन आपको समझाई, ये बहुत बढ़िया उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया। एक झटके में जाएंगे और एक झटके में ले जाएंगे, लेकिन आप, मैं बस एक लाइन कहना चाहूंगी आपको, आप जिस तरह जा रहे हो ना, आप में ना ह्यूमैनिटी बहुत ज़्यादा जाग चुकी है और आप सही रास्ते पे जा रहे हो। आप थोड़ा और रिसर्च वर्क करो, आपको लगेगा। और हेलो, दो चार चीज़ें ना क्या इधर उधर आवाज आ की रही है आपको? हाँ हाँ इमरोज यस भाई, आप सर। आ रही, आप बोले आप। जी जी जी। तो मुझे सुन पा रहे थे ना आप? पूरी तरह से सुने ना? नहीं, बीच में आपका वॉइस ब्रेक हो गया था सर। तो बीच में कहाँ से आपने किस जगह जहाँ पे आपने बोला था कि सवाल कि? इतने आप ये कर लीजिए कि अगर कोई आपके बस कहने पास का आए। मतलब हाँ। कुल मिलाकर यह है, अभी आप सबको सुनते रहिए और किसी नतीजे पर मत जाइए, अपनी तरफ से मत जाइए। जहां आपको अगर खुले दिमाग से सुनेंगे तो आप खुद ब खुद पहुंच जाएंगे ऑटोमेटिकली। बस खुले जहन वैसे से, खुले दिमाग मैंने से मतलब एक मुस्लिम फैमिली। सुने सारा काम। सर एक मुस्लिम फैमिली में कभी मुझे ऐसा, मतलब मेरी जो फैमिली बैकग्राउंड था उसमें हमें कभी ऐसा मतलब ये नहीं था कि आपको नमाज के लिए जाना ही है, रोज़ा कंपलसरी रखना ही है। मतलब एक जो मेरे वालिदा थे या वालिद थे मेरे, उन्होंने कभी हमको इस तरह फोर्स नहीं किया कि आपको मदरसा जाना ही है। उन्होंने हमारा जो एजुकेशन था वो प्रॉपर रखा था। तो इसकी वजह से कभी ये सब चीज़ों में इतना इन्वॉल्वमेंट भी नहीं था सर मेरा। जी। अभी अच्छा, क्या एक हुआ है चीज सर? और, हाँ। एक चीज देखिए, जो आपने बात कही ना, आ, आ, पहले तो हमारे घर में भी ऐसे ही था, लेकिन जब तबलीग जमात का रोल आया, तबलीग जमात आई, तो फिर हमारे घर में बहुत ज्यादा कट्टरता आ गई थी। एक चीज याद रखिए मेरे भाई, ऐसे बहुत सारे मोमिन हैं जो इस्लाम को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मोमिन है। लेकिन होता क्या है,
होता क्या है, अगर अचानक से कोई फतवा निकल जाए, बस काफिरों को मारना है किसी भी तरह से, और आप नहीं भी चाहोगे तो भी आपके हाथ में हथियार थमा दिया जाएगा। आप एक बात बताइए, खुद सोचिए, अगर मैं आपका दोस्त हूं और मैं एक ऐसा दोस्त हूं, मैं चोरी भी करता हूं, मैं डकैती डालता हूं, मैं रेपिस्ट भी हूं और मैं हत्यारा भी हूं, अगर मैं ऐसा आपका दोस्त हूं और मैं बदनाम दोस्त हूं, सब जानते हैं ये सारे ऐप, तो क्या आप मुझे दोस्त कहकर अपने पास बैठाना पसंद करेंगे? नहीं, अगर एक अच्छी सोसाइटी का कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में है तो मैं आप जैसे बंदे से दूरी बना के रखूंगा। जी जी जी, अब बताइए, मुझसे दोस्ती रखने का मतलब मुझसे नाम जोड़ते ही वो सारे ऐप आपके ऊपर भी जुड़ जाते हैं, लागू हो जाते हैं। जाहिर है कि ये भी ऐसा ही होगा। तो इस्लाम नाम का जो ये शब्द है, कि अगर मैं कितना भी अच्छा इंसान हूं, कितना भी भोला भाला इंसान हूं, लेकिन अगर मैं ये शो करता हूं कि मैं मोहम्मद अकरम हूं, मैं मुसलमान हूं, तो भैया वो सारे के सारे ऐब, मैं कितना भी अच्छा सच्चा हूं, मेरे ऊपर लग जाते हैं। क्योंकि दुनिया की रीत है, जैसे हम होते हैं वैसे ही लोगों से हमारी दोस्ती होती है। मैं एक लेखक हूं, एक शायर हूं, एक एंकर हूं, तो मेरी